मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान चेस काफ़ी खेला है और चेस ने काफ़ी हेल्प करी मेरी नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अकॉर्डिंग टू मी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो स्ट्रैटेजी होती है वो पूरी तरह से चेस की गेम की जैसी होती है, क्योंकि अगर मैंने अपने ओपोनेंट को चेकमेट कर दिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाना पक्का है। हाय एवरीवन, मेरा नाम सत्यम त्रिपाठी है और मैं वाराणसी यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली में मेनली 4 लोग हैं। मैं, मम्मी, पापा और हमारी बड़ी मम्मी। मेरा जो बचपन है वो काफ़ी एक्साइटिंग रहा है। मीन्स मैं जब छोटा था तो काफ़ी शैतान था। चीज़ें तोड़ते-फोड़ते रहता था, इधर-उधर कुछ ना कुछ करते रहता था और जनरली मुझे जीव-जंतुओं में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैं उनके पीछे भागा करता था। मान लीजिए कभी कोई चिड़िया उड़ रही है तो उसके पीछे भागना, कभी कोई इंसेक्ट उड़ रहा है तो उसके पीछे भागना। ये जनरली मैं बचपन में किया करता था। जिसको देखते ही हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि तुम आगे जाके बायो अडॉप्ट कर सकते हो। तो 11th में आके मैंने पीसीबी लिया और यहीं से मेरी नीट की प्रिपरेशन शुरू होती है। मैंने ये 2020 में नीट दिया था जिसमें मेरी रैंक आई थी 8858। जिस दिन नीट का रिज़ल्ट आया उस दिन मैं घर पे नहीं था, मतलब उस टाइम पे मैं घर पे नहीं था, मैं क्रिकेट खेलने गया हुआ था। तो मेरे पेरेंट्स का मुझे कॉल आया कि नीट का रिज़ल्ट आया, तो मैं जल्दी घर पहुंचा तो देखा सब काफ़ी खुश थे। तो मैंने खुशी के कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि नीट का रिज़ल्ट आया, तुम सेलेक्ट हो गए। तो फिर मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, तो जितने मैंने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे उतने तो नहीं आए, बट ओवरऑल एक अच्छे मार्क्स आए थे। तो मैं भी काफ़ी खुश था और सब रिलेटिव्स के कॉल भी आए, फ्रेंड्स के कॉल आए। तो ओवरऑल वो जो दिन था काफ़ी मेमोरेबल था मेरे लिए। मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर देवरिया से हुआ है और जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल वाराणसी से हुई है। ये नीट का पहला अटेम्प्ट था मेरा। और अगर फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें तो बायोलॉजी काफ़ी पसंद थी मुझे और फिज़िक्स भी अच्छी लगती थी, जिस वजह से मैंने एमबीबीएस को एक करियर की तरह चुना। तो नीट के रिज़ल्ट के बाद काउंसलिंग के थ्रू मुझे अलॉट हुआ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अभी मैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही काम है, काफ़ी ग्रीनरी है कॉलेज में और जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं काफ़ी हेल्पफुल है, हमेशा इनकरेज करते हैं नई-नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए। ओवरऑल बात करें तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि मुझे इंसेक्ट्स और एनिमल्स की केयर लेना पसंद है, लोगों की केयर लेना पसंद है और जिसको देखते हुए पेरेंट्स ने भी काफ़ी इनकरेज किया मुझे कि ताकि मैं नीट को और एमबीबीएस को एक करियर की तरह चूज़ करूँ। और जब मैंने अपना नीट लिखा था तो उस समय कोरोना की सेकेंड वेव भी आई हुई थी, जिस वजह से काफ़ी लोग मर रहे थे। तो अगर मैंने सोचा कि अगर मैं नीट क्रैक कर लेता हूँ और डॉक्टर बनता हूँ तो मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाऊँगा और उनकी हेल्प कर पाऊँगा और जितने से जितने ज़्यादा लोगों की मैं हेल्प करूँगा उतनी ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी। और मेरे पेरेंट्स का भी सपना था कि मैं लोगों के काम आऊँ, देश के काम आऊँ। इस वजह से मैंने नीट को एक कैरियर की तरह चूज़ किया। मैं सत्यम की मौसी हूँ। सत्यम बहुत शुरू से बहुत शरारती था, बहुत बदमाश था, बहुत चंचल था, बहुत दिन भर दौड़ता भागता था। सब लोग उसके पीछे परेशान रहते थे। दिन भर हम लोग उसको देखते रहते थे। बहुत शरारती था और जैसे जैसे बड़ा होता गया उसमें सुधार आने लगा और पढ़ाई लिखाई में मन बहुत लगाता था। दिन भर पढ़ता लिखता था, बहुत अच्छा से पढ़ाई करता था। और हम जब नीट का तो तैयारी किया, बहुत अच्छा से तैयारी किया, अच्छा नंबर भी लाया। जिस दिन उसका रिजल्ट निकला हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत मतलब जैसा लगा कि हम लोग को बहुत कुछ मिल गया है। हम लोग बहुत खुश हुए और बहुत माने हम लोग को गर्व हुआ उस पर कि हाँ देखिए हमारा लड़का निकाल लिया। पढ़ाई में तो बहुत अच्छा से पढ़ाई करता था और दिन भर पढ़ता लिखता था। हम लोग देख के परेशान हो जाते थे कि तुम दिन भर पढ़ते हो, थकते नहीं हो, लेकिन वो थकता नहीं था। हाँ, लेकिन कभी-कभी हाँ, थोड़ा-सा भाई हम लोग बोलते थे कि थोड़ा-सा रेस्ट कर लो, तो अपना थोड़ा-सा रेस्ट भी करता था, थोड़ा-सा बाहर इधर-उधर भी थोड़ा-सा चला जाता था, लेकिन फिर आता था तो अपने टाइम से पढ़ने बैठ जाता था। अब अच्छे से पढ़ता लिखता था, 2-2 बजे रात तक पढ़ता लिखता था। हाँ, और सब बहुत अच्छा से किया तभी इस नीट की तैयारी में सफल हुआ। हमें सत्यम पे बहुत गर्व है कि खूब अच्छा डॉक्टर बने, देश की सेवा करे, सबकी सेवा करे और हम लोग की यही इच्छा है। हम लोग भी उसके साथ खुश रहेंगे। जो वो अच्छा करेगा तो हम लोग भी खुश रहेंगे। नीट की प्रिपरेशन के दौरान जो मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े वो ऐसे थे कि पहला, जो मैं स्कूल से घर आता था और फिर मुझे घर से कोचिंग जाना होता था, जो कि एक बहुत ही हेक्टिक टास्क था मेरे लिए और उस दौरान मुझे अपना टाइम भी मैनेज करना होता था, जो कि बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। दूसरा ये कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं जिनके साथ हम जनरली शाम को हैंग आउट करते हैं ताकि अपने स्ट्रेस रिलीज़ कर सकें। और
जैसे जैसे मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा जो कि नीट है, तो मेरे पास टाइम कम पड़ने लगा और मैं उनके साथ हैंग आउट्स करना धीरे धीरे कम होने लगा, जिसकी वजह से मैं जनरली घर पे रहता था और पढ़ाई करता था। तो पढ़ते पढ़ते जब स्ट्रेस हो जाता था तो उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए मैं चेस खेल लिया करता था और अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर लिया करता था। मैं सोचता था कि मैं बाहर जाऊँ, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करूँ, बट फिर दिमाग में आता था अगर मैं बाहर जाऊँगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, सो मैं घर पे जनरली स्ट्रेस रिलीज़ करता था चेस खेल के। जब मैं अपनी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो उस समय कोविड का सिचुएशन था और जिस वजह से लॉकडाउन लग गया था। तो आप सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से ट्रेनें बंद हो गई थी, इंसान कहीं जा नहीं पा रहा था। तो मैं भी अपने घर नहीं जा पाया था, तो मैं अपने मासी के घर रुक गया था और वहाँ उस दौरान मुझे अपनी दीदी से पता चला कि अनअकैडमी एक ऐप है और वहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग होती हैं। तो सबसे पहले मैंने उसको इंस्टॉल किया और फिर वहाँ कुछ फ्री क्लासेस करी। फ्री क्लासेस करने पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा था मेरा और लॉकडाउन की वजह से नीट की डेट भी आगे शिफ्ट होते गई, मुझे और अच्छा टाइम मिल गया ताकि अपना रिवीजन कर पाऊँ। तो अनअकैडमी के थ्रू ही मैंने अपना पूरा रिवीजन किया। ओवरऑल बात करें तो अनअकैडमी ने काफ़ी हेल्प करी मेरे सिलेक्शन के लिए और ड्रीम को पूरा करने के लिए मेरी। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी चेस की गेम की तरह होती है, वैसे नीट की भी स्ट्रेटेजी थी मेरे लिए। नीट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो नीट में जनरली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैंने जनरली एनसीईआरटी को मेन फोकस थी मेरी और जो सर मुझे नोट्स दिया करते थे, जैसे मैं अनअकैडमी था तो सर के नोट्स मिल जाते थे और मैंने एलन के मॉड्यूल से प्रैक्टिस करी बायोलॉजी की, जितने भी उसके क्वेश्चंस थे मैंने सारे सॉल्व कर रखे और सर भी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे जिससे अच्छा रिवीजन होता था मेरा। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज़ और पीवाईक्यूज़ करी है। एनसीईआरटीज़ इतने अच्छे से करी थी कि लगभग पूरी एनसीईआरटी याद हो गई थी। और फिजिक्स की बात करें तो जो कि मोस्ट हेक्टिक होता है नीट स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने वहाँ सिर्फ 3 चीज़ें करी थी, सर के नोट्स, एचसीवी और एनसीईआरटीज़। एनसीईआरटी के सिर्फ क्वेश्चंस किए थे और एचसीवी की थी। तो जब मैं अपना नीट का पेपर देने गया तो मैंने अराउंड 100 to 120 पेपर्स मैं करके गया था। तो जब मैं वहाँ नीट का पेपर दे रहा था तो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा जो मैं घर से करके नहीं गया था, मतलब कि सारे क्वेश्चंस देखे देखे से लग रहे थे। तो इस वजह से काफ़ी हेल्प मिली मुझे नीट का पेपर भी लिखने में कि सारे सवाल देखे देखे से लग रहे थे, कोई घबराहट नहीं पेपर में कि नहीं ये मुझसे नहीं आ रहा या ये नहीं बन रहा। तो सारे क्वेश्चंस देखे देखे से लग रहे थे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जितना ज़्यादा पेपर करके जाएँ घर से, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा नीट के एग्ज़ाम में। तो मेरी नीट की प्रिपरेशन के दौरान मैं कुछ एजुकेटर्स के नाम मेंशन करना चाहूँगा जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में। जैसे बायोलॉजी में वैभव कुमार सर, जिनके क्रिस्पी नोट्स ने काफ़ी हेल्प करी। और केमिस्ट्री की बात करें तो रमेश शारदा सर और पंकज तलवार सर। पूरा जो नीट का क्वेश्चन था और वो उनके नोट्स से उतर गया था पेपर में। और प्रतीक जैन सर जो कि फिजिक्स के लिए थे और उनके जो रिवीजन सीरीज थे जिसमें उन्होंने पर चैप्टर का रिवीजन कराया था, उसने काफ़ी हेल्प करी मेरी। मैं पेरेंट्स के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करके रखिए। मीन्स अगर आपने किस दिन 10 घंटे पढ़ाई की तो अगले दिन भी उस 10 घंटे को कंटिन्यू कीजिए। दूसरे दिन ये नहीं कि हमने कुछ पढ़ा नहीं और हम ये सोच रहे हैं कि कल हमने 10 घंटा पढ़ा तो था। दूसरा ये कि आपके पास जो भी टाइम है आप उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए और अपने वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया को पॉइंट आउट कीजिए और अपने वीकेस्ट एरिया पे काम कीजिए। कोई अगर आपका वीक चैप्टर है तो उस पर मॉक टेस्ट दीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए उस टेस्ट के एनालिसिस के थ्रू। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट होकर नीट क्रैक कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आई होप मेरी जो भी स्ट्रेटजीज मैंने बताई इस वीडियोज़ के थ्रू वो आपको काम आएंगी और आप उससे अपने कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट एरिया को पॉइंट आउट करके और अपनी वीकेस्ट एरिया को इम्प्रूव कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।